Hey, welcome to my channel. Today's video is going to be very interesting because in this video I am going to teach you modal. modal हमारे इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही बेहतरीन पार्ट होता है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है. इसको अगर हम लोग सीख लेते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको modal को किस सिचुएशन में, कैसे फीलिंग्स में, कैसे एब्स्ट्रैक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं. तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा. सो आज हम लोग बात करने वाले 4 ऐसे modal की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए और स्पोकन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट modal है हमारा कैन, कुड, मे एंड माइट. ओके, कैन, कुड, मे, माइट. इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो इसके ऑप्शनल में हम लोग बताएंगे. कैन बी, नेक्स्ट हमारा कुड बी, नेक्स्ट हमारा मे बी, नेक्स्ट हमारा माइट बी. ओके, ये सारे स्ट्रक्चर्स टोटल आपके 8 स्ट्रक्चर्स हो गए. सारे स्ट्रक्चर्स में आपको आज इस वीडियो में 30 मिनट में समझा दूंगी. ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ बनी रहिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए. ओके, कैन, कुड, मे, माइट, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बिना आप अगर सोचें कि मैं कंप्लीट कर लूँ सो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, कैन, पहले हम लोग बात करेंगे कैन की और कुड की. ठीक है, कैन और कुड होता क्या है, लेट मी क्लियर. कैन इट्स कॉल्ड टू पॉसिबिलिटी. ठीक है, अगर कोई काम आप कर सकते हैं, दैट मीन्स यू हैव पावर टू डूइंग समथिंग, देन वी कैन यूज कैन. अंडरस्टैंड? जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश. मैं क्या बता रही हूँ आपको, पॉसिबिलिटी बता रही हूँ किसी चीज़ के होने की. वो कैसी पॉसिबिलिटी है, 100% है. तो जब भी कभी आपको किसी चीज़ के होने की 100% पॉसिबिलिटी मिल जाए, आप वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं. दैट इज़ क्लियर. मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ. नो नीड टू इन्फॉर्म मी, आई कैन डू दिस. ओके, इस तरीके से आप कैन का यूज़ करते हो. अभी मैं इसलिए इसको इस तरीके से यूँ बोल पा रही हूँ बिकॉज मैंने इस सेंटेंस की, इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है. तो आपको भी समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है. ओके, तो कैन आपका कहाँ पे आता है, जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं. क्लियर? जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आप हमेशा कैन का यूज़ करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट कुड. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कैन. अगर हम लोग कहीं पे, कुड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स, बट आज मैं कुछ सारे स्ट्रक्चर्स को तो नहीं बता पाऊंगी, बट ऐसे स्ट्रक्चर्स बता दो पाऊंगी जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. ओके, सो कैन का जो पास्ट फॉर्मेशन होता है, पास्ट फॉर्मेशन ऑफ कैन, वहाँ पे हम लोग कुड यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर? कौन सा फॉर्मेशन है ये, पास्ट फॉर्मेशन. और जहाँ पे पास्ट फॉर्मेशन कैन का होता है वहाँ पे आप कुड यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मैं अपने स्कूल के समय में गिटार बजा सकती थी. क्लियर? बजा लेती थी या बजा सकती थी, दैट मीन्स यू हैव अ कैपेसिटी टू डूइंग समथिंग इन द पास्ट, देन वी कैन यूज कुड. वहाँ पे आप लोग कुड यूज करते हैं. आई कुड प्ले द गिटार ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. स्कूल के समय में मैं क्या कर सकती थी, गिटार बजा सकती थी. आई कुड प्ले द गिटार ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ करेंगे. 1 बाय 1 हम लोग सारे फॉर्मेशन को क्लियर करते चलेंगे. उसके बाद आप कुड के, मैं आपको यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बताऊंगी जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं. एक तो हो गया पास्ट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, मतलब कैन की पास्ट फॉर्मेशन के लिए कुड का यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड हम लोग यूज़ करेंगे किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए. समझ में आया? किसी से अगर हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कुड का यूज़ करेंगे. जैसे कि यार क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ वाटर, या कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ वाटर फॉर मी. तो आप अगर किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और वो आपको जेन्युइनली बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ मांगनी पड़ रही है, तो आप वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे. ठीक है, मतलब यू के लिए
अनदर पर्सन के लिए, मतलब सेकंड पर्सन के लिए आप कुड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? कुड का यूज कहाँ करते हैं? जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी से, दैट मीन्स अनदर यू, वेयर वी कैन यूज कुड। देयर इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्या था? पास्ट ऑफ द कैन, सेकंड क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, आपका थर्ड आता है सका या पाया। सका या पाया, मैं ये काम कर सका, आई कुड डू दिस। जब भी कभी सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको ये बताता है कि आप ये काम कर सके या नहीं कर सके, वहां पे भी आप कुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं ये काम कर सका, आई कुड डू दिस। मैं शाम की पार्टी में जा नहीं पाया, आई कुड नॉट, आई कुडेंट। ठीक है, आई कुडेंट रीच इवनिंग पार्टी। इज दैट क्लियर? आई कुडेंट रीच इवनिंग पार्टी। तो जहां पे आप कोई काम कर पाए या कर सके, या नहीं कर पाए या नहीं कर सके, वहां पे भी आप कुड का यूज करते हैं। 3 फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। पहला क्या था? पास्ट ऑफ द कैन। नंबर सेकंड पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड नंबर थर्ड सका या पाया। इन सारी खूबियों पे आप कुड का यूज करते हैं। आई होप आपको कैन और कुड समझ में आया हो कि वेयर वी कैन यूज कैन एंड वेयर वी कैन यूज कुड। इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मे एंड माइट। मे एंड माइट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मे एंड माइट? ओके, मे के यूज भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत सारे यूज होते हैं, बट मैं यहाँ पे 2 और 3 डिस्कस करूंगी ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत कम हो। मे, पहला यूज हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपना लंबा सा हाथ करके बोलते थे मे आई कम इन। मे आई कम इन, दैट द क्वेश्चन। ओके, आपको लर्न है या नहीं? अब जब भी हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग हमेशा टीचर से, स्कूल में क्या या कहीं पे भी होते हैं, बट स्कूल में ये जनरली सेंटेंस होता है। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसका मीन्स नहीं पता होता, बट वी कैन यूज फॉर द समथिंग, बट हम लोग उसको यूज करते हैं जस्ट बिकॉज सब कर रहे होते हैं। मे आई कम इन, लाइक दैट। तो मे आई कम इन, दैट द मीन्स आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं। क्लियर? जब आप किसी चीज की परमिशन मांगते हैं, कोई चीज करने के लिए, मतलब आज्ञा मांगते हैं, तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। और किसके लिए यूज होता है? ये आई और वी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? आई और वी के लिए। ठीक है, ये यू के लिए नहीं होता, ये यू को परमिशन नहीं देने के लिए होता। ये किसके लिए यूज होता है? आई और वी के लिए, मतलब खुद के लिए हम परमिशन मांगते हैं इसमें। जैसे कि आपको मेरा अगर फोन यूज करना है तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसे तो नहीं बोलोगे मैं आपका फोन ले लूं क्या? ठीक है, तो आप आराम से पोलाइटनेस के साथ बोलोगे मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? परमिशन। जैसे कि आपको किसी चेयर में बैठना है, मे आई सिट दिस चेयर। ठीक है, क्या मैं इस चेयर में बैठ सकता हूँ? मे आई सिट दिस चेयर। अब आप बोलोगे सकता हूँ, कैन भी तो आ रहा है ना, कैन का भी यूज तो हम लोग कर सकते हैं, बट कैन का यूज हम लोग इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज कैन जो होता है वो फॉर्मेलिटीज को नहीं शो करता, मतलब फॉर्मल नहीं होता, वो पॉसिबिलिटी को बताता है। और यहाँ पे मैं आप आज्ञा मान रहे हो, अगर कैन लगा दी दैट मीन्स यू आर साउंड रूड। कैन आई सिट हियर, मतलब आपने उससे पूछा ही नहीं, आप उसको सिर्फ बता रहे हो कि मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। ओके, बट आप अगर किसी से मे में बात कर रहे हो दैट मीन्स यू वॉन्ट परमिशन ऑफ समवन। क्लियर? तो आपको अगर किसी चेयर में बैठना है, यू कैन से दैट मे आई सिट हियर, मे आई यूज योर फोन। ओके, मे आई कॉल यू एट इवनिंग, क्या मैं आपको शाम को कॉल कर सकता हूँ? मे आई कॉल यू इन इवनिंग, लाइक दैट। सो आप एट और इन दोनों यूज कर सकते हैं इवनिंग के साथ में। ओके, सो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आपको शाम को कॉल कर सकता हूँ, तो मे आई कॉल यू इन इवनिंग, मे आई कॉल यू एट इवनिंग, या मे आई कॉल यू एट नाइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज इट। ओके, बट नाइट के साथ एट यूज करेंगे। वहां पे मे का यूज होता है जब आपको किसी से परमिशन लेनी है, और परमिशन क्या है? आई और वी। ठीक है, मतलब आई के लिए और हमारे के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, मतलब खुद के लिए ही हम लोग परमिशन लेंगे ना किसी और से। कुड के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट कहाँ यूज हो रही थी? जब आप यू, जैसे कि कृपया करके आप इस कुर्सी में बैठ सकते हैं, कुड यू प्लीज सिट हियर, कुड यू प्लीज सिट दिस चेयर।
यहाँ पे आप कुड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया हो, कुड हम लोग पोलाइट कहाँ बोल रहे थे और मे की पोलाइट परमिशन कहाँ ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मे। सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मे इज दैट शायद किसी चीज के होने की चांस 50% हो, ठीक है, 50% या 50% से ज्यादा, वहां पे हम लोग मे यूज करते हैं। दैट द मीन्स किसी चीज के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, वहां पे हम लोग मे यूज करते हैं। मैं श्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। जहां पे मे के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है, आप वहां पे क्या यूज करोगे, मतलब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है, आप वहाँ पे मे यूज़ करोगे। जैसे कि आपने वेदर को देखा और वो बहुत ही क्लाउडी हो रखा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स मे रेन टुनाइट। मतलब आई सा अ वेदर एंड इट वॉज वेरी क्लाउडी, आई थिंक इट मे रेन टुनाइट। मैंने बादल को देखा, मतलब मैंने मौसम को देखा और वो बहुत ही क्लाउडी था, शायद आज बरसात हो जाए या शायद रात में आज बरसात हो जाए। आपने किसी चीज को देख के अनुमान लगा लिया, नहीं ये चीज हो सकती है, दैट द मीन्स पॉसिबिलिटी इन द चांसेस फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है, फॉर बीइंग समथिंग, देन वी कैन यूज मे। आई होप टू क्लियर दिस डाउट, ठीक है। मे दैट द मीन्स किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, आज शायद वो शाम को लेट घर आए, क्लियर, श्योरिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है, आज शायद शाम को वो लेट घर आए। ही मे कम लेट टुनाइट, ही मे कम लेट टुनाइट, क्लियर। अब इसी जगह हम लोग माइट को देख लेते हैं, बिकॉज आप लोग फिर फॉरगेट हो जाओगे। माइट, यहां पे मे का मीन्स था शायद, बट यहां पे माइट का मीन्स है शायद ही, मतलब 50% से लेस पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की। समझ में आया? यहां पे क्या आती है, 50% से ज्यादा किसी चीज के होने की, और माइट अगर लग गया 50% से लेस पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की, मतलब लेस मतलब 50, शायद ही ऐसा हो, ठीक है। शायद ही मैं इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके, एंड नॉट ए कन्फर्म, बट टॉक अबाउट शायद ही बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल, वी कैन से दैट। शायद ही मतलब 1-2% किसी चीज के होने के चांसेस हो, तो हम लोग वहां पे माइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने वेदर देखा, वेदर बहुत ही अच्छा खासा है, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही क्लाउडी हो रखा है, ठीक है, या बहुत ही डार्की हो रखा है कि बरसात होने के चांस है, तब भी आप बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो वेदर तो ओके है, शायद ही बरसात हो, हमें बाहर चलना चाहिए, वी शुड गो आउटसाइड, शायद ही आज बरसात हो, ठीक है। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। जब आप किसी चीज के होने का अनुमान लगाते हो और वो बहुत ही न्यून हो, मतलब 0 के बराबर हो, देन वी कैन यूज माइट। यार शायद ही दोपहर में रेस्टोरेंट खुला हो, समझ रहे हो ना, शायद ही रेस्टोरेंट जो है वो दोपहर में खुला हो, तो रेस्टोरेंट माइट ओपन। अब यहाँ पे देखो माइट के साथ बी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पैसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट मैंने एक आपको कंडीशन बताई है कि ऐसा शायद ही हो, शायद ही वो आज लेट घर आए, ठीक है, ही माइट कम लेट टुनाइट, ओके, ही माइट कम लेट टुनाइट, क्लियर। तो आप जब भी कभी इन सारे टॉपिक्स का यूज करते हैं, वहां पे आप मे और माइट का यूज करते हैं। आई होप आपको मे और माइट में डिफरेंस समझ में आया हो, ठीक है। इज एनी डाउट? इफ एनी डाउट यू कैन आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो आप हमेशा यहाँ पे मे और माइट का यूज वही कर सकते हैं। अच्छा, एक माइट का यूज, जैसे कि हमारा कुड कैन का फॉर्मेशन था, वैसे जो मे होता है ना, ये भी पास्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका? मतलब जो माइट होता है वो हमारा पास्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसका? मे का। तो यहाँ पे भी आप माइट वहां यूज कर सकते हैं जब आप पास्ट में बात कर रहे हो। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, he said it may rain today। अब इसका जो नरेशन अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो इस सेंटेंस को आप बखूबी बना लेंगे। he said that it might rain today,
इट माइट रेन टुडे। क्लियर? यहाँ पे जो मे आया, जब भी हम नरेशन की स्पीच को मतलब डायरेक्ट की स्पीच को इनडायरेक्ट की स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी जो भी मोडाल यूज हो रहा होता है उसको कन्वर्ट करके पास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होती है उसको हम लोग हमेशा पास्ट में फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर इज एम आर यूज हो रहा है तो वॉज एंड वर कर देंगे, हैज और हैव यूज हो रहा है तो हैड कर देंगे। ओके, अगर शैल यूज हो रहा है तो शुड कर देंगे, विल यूज हो रहा है तो वुड कर देंगे, ऐसे ही मे यूज हो रहा है तो माइट कर देंगे, और कैन यूज हो रहा हो तो कुड कर देंगे। दैट इज द रूल ऑफ नरेशन। जब भी इनडायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, तो एक यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है जब हम लोग माइट का यूज करते हैं। क्लियर? बाकी ये स्पोकन का इतना पार्ट नहीं है, स्पोकन में इतना कोई नरेशन नहीं यूज करता है, बट जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताई, मे आई टॉक यू, मे आई कॉल यू, मे आई सिट हेयर, may I go there, may I come in, that this structure you follow your daily life, am I right? तो आप इन सारे सेंटेंस का, इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज करके इंग्लिश को बहुत बखूबी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। कैन, कुड, मे एंड माइट, चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। कैन बी, कुड बी, मे बी और माइट बी। अच्छा, ये होता क्या है, सबके आगे केवल बी लगा हुआ है, दैट्स ओके, बट व्हाट इज द मीन्स? देखो, अगर इन सब की बात करें तो ये सारा फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का अगर नाम सुना हो आपने तो आप आराम से पहचान जाएंगे, और यहाँ पे अगर बात करें ये पैसिव है। क्लियर? एक्टिव एंड पैसिव, ये दो ऐसे मेन रोल हैं जो आपके इंग्लिश को बहुत ही एडवांस बना देते हैं। एक्टिव दैट मीन्स सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव दैट मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव। क्लियर? जैसे कि कैन बी, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट। ओके, इंग्लिश कैन बी टॉट। यहाँ पे जो पढ़ाने वाला है वो एक्टिव नहीं है, उसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। जब कभी कोई पढ़ाने वाला एक्टिव नहीं होता या कोई काम करने वाला एक्टिव नहीं होता उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्लियर? इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट। आपको मारा जा सकता है, यू कैन बी बीटन। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इज दैट क्लियर? जब भी कभी कैन बी या इज एम आर या वॉज एंड वर, वो बहुत ही लेंदी टॉपिक हो जाएगा, बट अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि V3 लग रहा है, दैट द मीन्स दिस पार्ट बिलोंग टू पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? अगर कैन बी V3, कुड बी V3, मे बी V3 और माइट बी V3 हो रहा है तो वहां पे आप हमेशा पैसिव का यूज करेंगे, मतलब पैसिव में आपका सेंटेंस बनेगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट सेंटेंसेस रिलेटेड ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, सो गिव मी 2 minutes। नाउ वी टॉक अबाउट कैन बी, कुड बी, मे बी एंड माइट बी। इसका देखिए 2 टाइप्स से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा कैन बी प्लस V3 हो रहा है, कैन बी प्लस V3। एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसको लिख लूँ। कुड बी V3, मे बी V3, माइट बी V3। ओके, अब दूसरा फॉर्मेशन इसका ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट, कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, मे बी प्लस ऑब्जेक्ट और माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। That means if we talk about here, then we note down V3, and V3 is the part of the passive. Clear? Now we talk about the object. Okay, here we talk about the object, and where we talk about the object, that means active, we can say that. Okay,
सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है पूरी कितनी 100%, देन वी कैन यूज कैन एंड कैन बी। इज दैट क्लियर? किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है देन वी कैन यूज कैन एंड कैन बी। ओके, पास्ट ऑफ फॉर्मेशन देन वी कैन यूज कुड बी। क्लियर? मे बी दैट द मीन्स परमिशन एंड संभावना, एंड संभावना दैट द मीन्स 50% चांस टू डन। ओके, किसी चीज के होने की 50% चांस है होने के। ओके, माइट बी दैट द मीन्स शायद ही, 50% से भी कम चांस ही नहीं है होने के, देन वी कैन यूज माइट बी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा, बट आपका सेंटेंस के फॉर्मेशन का कहने का तरीका बस चेंज हो जाएगा। इतना सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर लूँ, बोल सकते कि तुम पागल हो सकते हो, यू कैन बी मैड, तुम कैन बी इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, ही कैन बी इंटेलिजेंट। समझ में आया? कोई काम वो अगर कुछ हो सकता है, दैट द मीन्स नाउन। यहाँ पे हम लोग नाउन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? नाउन। तो अगर नाउन दैट द मीन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो आपको लग रहा है कि वो कैसे बता रहा है, मतलब अगर यहाँ पे बोल शायद वो पागल हो सकता है, उससे थोड़ा बच के रहना, शायद वो पागल हो सकता है। सेफ फ्रॉम हिम, मे बी ही मैड। क्लियर? तो आपने वहां पे कौन से चांसेस लगाए? 50% से ज्यादा के, उससे बच के रहना, शायद पागल हो सकता है। क्लियर? माइट बी, शायद ही वो पागल हो सकता है, मतलब अभी तक तो ठीक था, शायद ही वो ऐसी वैसी हरकतें कर सकता है या पागल हो सकता है, तो ही माइट बी मैड। There's a no any surety and there's a no any extra possibility to being something done. Is that clear? तो समझ में अगर आपको आ रहा होगा, यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं किसी चीज के होने की, यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं किसी चीज के होने की, और यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं किसी चीज के होने की। ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं कैन बी, मे बी और माइट बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट कैन बी प्लस V3, कुड बी प्लस V3, मे बी प्लस V3 एंड माइट बी प्लस V3। ठीक है, तो कैसे यूज कर सकते हैं? इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है यार, इंग्लिश कैन बी टॉट। ठीक है, शायद फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है आज, शायद फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है आज। तो फर्स्ट इंग्लिश कैन बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड। अब यहाँ पे कैन भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मे बी आएगा। क्यों मे बी आएगा? बिकॉज आपने शायद लगा दिया और बता दिया कि कब? फर्स्ट पीरियड में, बट आप भी श्योर नहीं हो, ऐसा कहीं से आपको सुनने में आया तो आपने बोल दिया शायद इंग्लिश फर्स्ट पीरियड में पढ़ाई जा सकती है। तो इंग्लिश मे बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड। क्लियर? माइट भी आप वहां यूज करेंगे जहां पे लेस पॉसिबिलिटी हो रही है, शायद ही फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जाए, शायद ही। क्लियर? तो इंग्लिश माइट बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड, इंग्लिश माइट बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड, आई एम नॉट श्योर, शायद ही फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो आई एम नॉट श्योर, इंग्लिश माइट बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड। ओके, शायद ही उसको बुलाया जाए, शायद ही उसको बुलाया जाए, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट प्रिटी श्योर। ही माइट बी इन्फॉर्म्ड मतलब बुलाना, किसी को सूचना देना। ठीक है, शायद ही उसे बताया जाए या शायद ही उसे बुलाया जाए। तो आई एम नॉट प्रिटी श्योर, ही माइट बी इन्वाइटेड, ही मे बी इन्वाइटेड, उसको बुलाया जा सकता है। समझ में आया? एक्सप्रेशन देखिए, उसको बुलाया जा सकता है, ही मे बी इन्वाइटेड, शायद ही उसको बुलाया जाए। अब यहाँ पे जो बुलाने वाला है वो तो है ही नहीं ना, आप ऐसे जेन्युइनली बोल रहे हो शायद ही उसे बुलाया जाए, तो ही माइट बी इन्वाइटेड, शायद ही उसे बताया जाए, ही माइट बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, उसको बताया जा सकता है, ही मे बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर? ही मे बी इन्फॉर्म्ड, शायद ही उसको बताया जा सकता है, ही माइट बी इन्फॉर्म्ड। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, उसको बताया जा सकता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। सो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं किसका?
माइट बी का, मे बी का और कैन बी का। अच्छा मैंने दोनों के कुड भी छोड़ दिए, ये क्यों छोड़ दिए, इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। कुड को मैंने बताया कि पास्ट फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, पास्ट। अगर बी लग जाता है तो भी ये पास्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या है, सकता था, ये काम किया जा सकता था, ठीक है, ये काम किया जा सकता था। तो आप कब बात करो, पास्ट में। किसके द्वारा किया जा सकता था वो यहाँ पे है ही नहीं, और किसको करना है वो भी नहीं बताया जा रहा, बस ये बोला जा रहा है ये काम किया जा सकता था, हो सकता था, ये काम किया जा सकता था, दिस वर्क कैन बी डन, ठीक है। तुम्हें बताया जा सकता था, यू कुड, ना 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 क्या बोल रही हूँ मैं, ये काम किया जा सकता था, दिस वर्क कुड बी डन, क्लियर, दिस वर्क कुड बी डन, तुम्हें बताया जा सकता था, यू कुड बी इन्फॉर्म्ड, यू कुड बी इन्फॉर्म्ड। पास्ट में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा, और तुम्हें बताया जा सकता है मतलब बताने वाला कोई और है, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड। दोनों में फर्क है। अच्छा मैं दोनों सेंटेंस को लिख दे रही हूँ यहाँ पे, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड और यू कुड बी इन्फॉर्म्ड। हिंदी में लिख दूं, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड एंड यू कुड बी इन्फॉर्म्ड। तुम्हें बताया जा सकता है और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें बताया जा सकता था। इतना सा डिफरेंस है बस, है और था का। आई होप आपको समझ में आ गए हो सारे फॉर्मेशन, सारे मोडाल जो भी मैंने अभी तक जितने बात करे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो, ठीक है। अगर समझ में आ गए हैं तो अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट मुझे मेंशन कर दीजिए। आप अगर ये कर देंगे, थोड़े से आलस को साइड में रख के, तो मे बी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने क्या यूज़ किया, मे बी, शायद ही आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर? So I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye and take care. और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, that means thanks a lot. Bye bye.